नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, कमाल के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुनील दत्त जी की मैं आज कहानी अपनी जुबानी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील दत्त जी का जन्म जो है 29 जून 1929 में पाकिस्तान में हुआ था। जी हाँ, वो 1 साल के थे और घर में सबसे बड़े थे। उनका एक भाई और एक बहन भी थी। और ऐसा सुना है कि उनके पिताजी जैसे गली मोहल्ले में जो हलवाई की दुकान होती है वहां पे वो दूध पीने गए थे। दूध पीते ही उनके पिताजी वहां गिर गए और उनका स्वर्गवास हो गया। ये बात आगे नहीं बढ़ी, पता नहीं क्यों। और छोटे से सुनील दत्त जी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार वहां किया और अपनी पढ़ाई जो है वहां पे शुरू की पढ़ना। और उनके गांव में 5वीं तक स्कूल होता था और वो अपनी बहन के साथ 5वीं क्लास के बाद 15 से 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो गया। और उस बंटवारे में मैं आपको बताऊं, उनकी पूरी फैमिली को बचाने में एक मुसलमान भाई का हाथ था। उन्होंने उनकी फैमिली को बचाया, उस ट्रक में बिठाया और वो हिंदुस्तान अंबाला शहर पहुंचे। वहां पे वो रहने लगे और धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। तो वहां पे उनका जब मन नहीं लग रहा था तो मैंने सुना फिर वो लखनऊ में शिफ्ट हो गए और वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और धीरे धीरे जब वो बड़े होते चले गए, उन्होंने अपनी माँ से ये वादा किया कि वो बीए पूरी करेंगे। और बीए पूरी करने के लिए, पढ़ाई पूरी करने के लिए वो मुंबई में, बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। उस समय बॉम्बे बोलते थे। और वहाँ पे वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई धीरे धीरे शुरू करने लगे। और उस जमाने में मैंने सुना है सुनील दत्त जी के एक इंटरव्यू में उनके मुंह से कि वो नौकरी भी करते थे। जी हाँ, बेस्ट। जी हाँ, जैसे दिल्ली में सरकारी बसें चलती हैं डीटीसी की, ऐसे ही मुंबई में बेस्ट की बसें चलती हैं। तो वहाँ पे एक डिपो में उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने बताया कि वो चेक करते थे कि बस में घंटी ठीक है या नहीं, डीजल की कोई कमी है, कहीं डेंट वेंट पड़ गया। तो ये सब की देख रेख में उन्होंने नौकरी की और अपनी पढ़ाई भी वो साथ साथ कर रहे थे। और कॉलेज के दिनों में वो नाटक भी किया करते थे और उसमें वो भाग भी लेते थे, एक्टिंग करते थे। एक दिन वो नाटक कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे रेडियो से जो ताल्लुक रखते थे वो भी आए हुए थे। उन्होंने जब सुनील दत्त को सुना, उनकी आवाज़ सुनी, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सुनील दत्त जी से बात की और ये कहा कि भाई हम अपने रेडियो में एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अगर आप लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू करो हमारे प्रोग्राम में और पार्टिसिपेट करो तो वो आप आ सकते हो। तो वहाँ पे सुनील दत्त साहब ने रेडियो में लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू किए। उसमें भी उनको 25 रुपये महीने मिलते थे और जो बस डिपो की नौकरी करते थे वहाँ पे 100 रुपये महीने मिलते थे। और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, एक कलाकार थी शम्मी जी, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। और उसके बाद देवानंद जी का इंटरव्यू लिया। दिलीप कुमार जी का इंटरव्यू लेने के लिए वो उनकी शूटिंग में पहुंचे जहाँ पे उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त साहब जब वहाँ पहुंचे और वहाँ पे शॉट चल रहा था दिलीप कुमार साहब का, तो सुनील दत्त साहब जो है वहाँ बैठ गए, इंतजार करने लगे। जब वो फ्री हुए तो डायरेक्टर ने सुनील दत्त साहब को देखा और बोले, भाई आप इतने स्मार्ट हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आप खुद हीरो क्यों नहीं बन जाते? तो सुनील दत्त साहब ने कहा, भाई देखो, अगर आप मुझे हीरो का चांस देंगे तो मैं जरूर बन जाऊंगा हीरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में हीरो लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन उसके लिए आपको एक ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। सुनील दत्त साहब ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो ग्रीन रूम में गए कपड़े चेंज करने के लिए, तो वहाँ कपड़े नहीं थे, तो वहाँ पे दिलीप साहब के कपड़े थे जो उनको पहनने के लिए कहा गया। और उनको पूरे नहीं आ रहे थे क्योंकि सुनील दत्त साहब दिलीप कुमार साहब से थोड़े लंबे थे। तो उन्होंने बताया कि उनको यहाँ तक तो कोट आ रहा था, पैंट भी घुटने तक आ रही थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने एडजस्ट किया और पहुँच गए
कैमरे के सामने। वहां पे उन्होंने जब ऑडिशन दिया, एकदम अंधेरा सा था, एकदम से अचानक से जब लाइट चली और उनकी आंखें चौंध गई, लेकिन उनको डायलॉग वायलॉग सब याद थे। उन्होंने फट से अपनी लाइनें बोली और वहां से चल दी। तो उसके बाद वो चले गए। एक दिन उनके कॉलेज में, उनकी कैंटीन में उनको एक सज्जन मिले। उन्होंने बोला, अरे आप कहाँ हो? डायरेक्टर साहब आपको ढूंढ रहे हैं, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा गया था। और उसके बाद सुनील दत्त साहब को ये लग रहा था कि पता नहीं ऑडिशन अच्छा गया या नहीं गया, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ बहुत बार। तो ऑडिशन जब आप दे के आते हो तो आपको घर आके लगता नहीं यार अब अगर कोई ले ले ऑडिशन तो मैं अच्छे से दे सकता हूँ। खैर, तो सुनील दत्त साहब फिर वो डायरेक्टर से मिले। उन्होंने कहा, भाई कहाँ हो आप? आपको ढूंढ रहे हैं, आपका हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया, ये देखिए आपने फिल्म में काम करना है एज ए हीरो। तो सुनील दत्त साहब ने वो साइन किया एग्रीमेंट, उनको 300 रुपये मिले। लेकिन सुनील दत्त साहब ने डायरेक्टर साहब से पूछा कि भाई ये फिल्म आप शुरू कब करोगे? तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फिल्म हम 1-1.5 महीने में शुरू कर देंगे। सुनील दत्त साहब ने कहा, फिर तो मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्टर साहब ने कहा, क्यों? सुनील दत्त साहब ने कहा, भाई मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, वादा किया है कि मैं अपनी पहले पढ़ाई पूरी करूंगा, बीए पूरी करूंगा, उसके बाद। तो डायरेक्टर साहब को सुनील दत्त साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसा है, आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी फिल्म में लूंगा एज ए हीरो, और तब तक मैं वेट करूंगा क्योंकि ये फिल्म मैं आपके साथ ही बनाऊंगा। तब इतने अच्छे लोग होते थे, भाईचारा होता था और लोगों की जुबान होती थी, जो कहते थे वो करते थे। खैर, आजकल तो आप जानते ही हैं। तो 1 साल के बाद सुनील दत्त साहब को उस फिल्म में ब्रेक मिला और वो फिल्म बहुत चली। और उसके बाद उन्होंने 2-3 फिल्में और की और बस हीरो बन गए। और उन्होंने अपना नाम यहाँ फिल्मों में आने के बाद बलराज दत्त से बन गए सुनील दत्त। अरे क्या बात है। और एक फिल्म बन रही थी उस जमाने में, महबूब साहब बना रहे थे मदर इंडिया। तो सुनील दत्त साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके एक दोस्त होते थे मुकरी साहब, जो फिल्मों में एज ए कॉमेडियन आते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट। उन्होंने सुनील दत्त साहब से कहा, भाई महबूब साहब एक फिल्म बना रहे हैं, आप मिल लो। सुनील दत्त साहब ने कहा, भाई उन्होंने तो कोई दूसरा हीरो ले लिया है ऑलरेडी, तो वो मुझे कहाँ लेंगे। तो मुकरी साहब ने कहा, एक बार मिल तो लो। तो सुनील दत्त साहब ने कहा, ठीक है। वो गए, महबूब साहब से मिले और उन्होंने कहा, भाई देखो इसके अंदर आपके लिए एक छोटा सा रोल है, करोगे? सुनील दत्त साहब ने कहा, अब इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपका इतना नाम है, आप जो भी रोल दोगे, जो भी काम दोगे, मैं करूँगा। तो सुनील दत्त साहब ने बोला, डायरेक्टर साहब उनको ऐसे देखने लगे बहुत देर तक। और सुनील दत्त साहब बहुत परेशान से हो गए, भाई क्या देख रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, भाई देखो मैं इस फिल्म में तुम्हें बिरजू का रोल दे सकता हूँ। सुनील दत्त साहब ने सोचा, भाई ये बिरजू का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मुझे कैसे देंगे। उन्होंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, तो आप जो भी दोगे मैं करूँगा। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, भाई आपके ना बाल थोड़े लंबे हैं, गांव के लगोगे नहीं। तो सुनील दत्त साहब घर गए, उनका एक बार्बर होता था, नाई, उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और फट से महबूब साहब के घर। और महबूब साहब उस समय नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जैसी नमाज खत्म की तो सुनील दत्त साहब ने कहा, भाई देखो मैं अपने नाई को ले आया हूँ, आपको जैसे बाल कटवाने हैं कटवा दीजिए। और फिर उनके बाल काटे गए छोटे छोटे। फिर डायरेक्टर महबूब साहब ने उनको ऐसे देखा, बोले यार तुम्हारा कलर जो है ना, रंग बड़ा फेयर सा है, बड़े साफ से दिखते हो, गाँव के दिखते नहीं हो। और सुनील दत्त साहब ऊपर गए, मेकअप लिया, काला पीला सब अपनी चेहरे पे अपने पोत लिया, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि जब आप काले दिखते हो ना तो आंखें बिल्कुल ऐसे दिखती हैं, निकली हुई अलग से। और फिर उनको महबूब साहब ने देखा, बोले हाँ यार लगता तो है गांव का। ऐसे करके सुनील दत्त साहब को मदर इंडिया के अंदर बिरजू का जो रोल मिला और उन्होंने कमाल किया और फिल्म जो है सुपर डुपर हिट। क्या बात है। वहां से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी कि मदर इंडिया की जब शूटिंग चल रही थी तो उसमें एक सीन था जिसमें आग लग जाती है और मदर इंडिया में सुनील दत्त साहब
नरगिस जो उनकी माता बनी थी, उनकी माँ बनी थी, उनको बचाते हैं। बस वो जो उन्होंने उनको वहाँ बचाया, और ये एक एक्सीडेंट था। उसके बाद नरगिस जी और सुनील दत्त जी की जो है दूरियां नज़दीकियों में बदल गई, और उन्होंने आगे चल के नरगिस जी से शादी कर ली। उसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां और 1 लड़का। संजय दत्त, संजू बाबा को कौन नहीं जानता। तो वहाँ से सुनील दत्त साहब ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया और फिल्में भी बनाई। एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने अपने भाई को हीरो लिया, और उसमें विनोद खन्ना साहब को जो है विलन का रोल उसमें दिया। उसके बाद उन्होंने बनाई रेशमा और शेरा। वो ज़्यादा तो नहीं चली, उसमें अमिताभ बच्चन जी को ब्रेक दिया, काम दिया, जो भी आप समझे। और फिर उस फिल्म के बाद सुनील दत्त साहब की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी थोड़ी सी डामाडोल हो गई। फिर उन्होंने और फिल्मों में काम किया, नागिन, जानी दुश्मन और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में की, और शान, मतलब उनका नाम फिर से फिल्म इंडस्ट्री में और वो ऊपर ऊपर जाने लगे। उसके बाद एक फिल्म उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई, रॉकी। जी हाँ, वो भी क्या फिल्म थी, उसकी भी एक कहानी है, उसका भी एक किस्सा है। फिल्म का प्रीमियर था 7 तारीख को, और उनकी जो वाइफ थी उनको कैंसर हो गया था, नरगिस जी को, और वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उनकी ये इच्छा थी कि ये फिल्म मैं प्रीमियर शो जो है खुद भी देखूंगी। तो सुनील दत्त साहब ने बताया अपने इंटरव्यू में, उन्होंने डॉक्टरों से इजाज़त ले ली, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी, और टिकट विकट सब बोले कि देखो 7 तारीख को प्रीमियर शो है, प्रीमियर शो उसमें आप आओगी और संजय दत्त के साथ बैठोगी। तो वो 7 तारीख को प्रीमियर शो था, लेकिन 3 तारीख को 1981 में नरगिस जी जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो ये सब उन्होंने फेस किया सुनील दत्त साहब ने, और संजय दत्त साहब जो हैं वो ड्रग्स में भी पड़ गए। काफ़ी उनका लगाव था माता के साथ, और माँ भी कहते हैं कि उनके साथ बड़ी क्लोज थी। तो वो सब भी देखा जिंदगी में, और सुनील दत्त साहब ने कहा कि ये सब हमारी किस्मत में था और हमने देखा और हमने झेला। तो वो एक दौर था, वो भी निकल गया। उसके बाद सुनील दत्त साहब पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस में, और उसमें भी वो एक अच्छी तरह उन्होंने वो समाज सेवा की, और लोग उनको बहुत पसंद करते थे जब वो पॉलिटिक्स में आए। और इस तरह से वो धीरे धीरे चल रहा था। और एक और बात मैं आपको बताऊं, सुनील दत्त साहब जो पाकिस्तान से आए थे, उनकी एक इच्छा थी कि वो अपने पुराने उस एरिया में जाएं और उस एरिया को देखें, और उन्होंने ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पाकिस्तान गए और अपना वो पुराना एरिया देखा, सबसे मिले। जब लोगों ने पुराने लोग जो उनको जानते थे, जब उन्होंने एक लेडीज हैं पुरानी सी, उन्होंने उनको बुलाया इस नाम से, बलराज, ओए बेली, तो वो बड़े भावुक से हो गए और उन सबसे मिले और बोले कि हमारा घर दिखाइए। तो उन्होंने बताया कि देखो आपका घर तो रहा नहीं, लेकिन ये देखो ये सब आपकी ज़मीनें हैं, अगर आप आ जाओ तो ये आप ले लो। तो सुनील दत्त साहब ने कहा अब तो हम यहाँ से चले गए, अब तो ये हमारी है नहीं। तो वो एक दौर था, वो भी उन्होंने देखा। और फिर एक दिन 2005 को 25 मई को सुनील दत्त साहब को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा अलविदा, सबको एक दिन जाना है। तो आज के किस्से कहानी मेरी जुबानी में मैंने आपके साथ शेयर की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी अगली कोई भी वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप सबके लिए वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर किस्से कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।